सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि लेट मैरिजेस का मतलब जो है 30-35 की उम्र में शादी, लड़की की भी और लड़के के भी। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेना में जो जवान की जो भर्ती होती है वो 16 से 18 के बीच होती है और लगभग 32 से 35 के बीच में उनको रिटायर कर दिया जाता है। और ये भी मैं उनकी बात कर रहा हूं जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं, जिनको हम जवान बोलते हैं। तो जब सेना ही उनको जवान नहीं मानती है, जबकि वो पूरा शारीरिक श्रम, ड्रिल्स रोज होती है और बहुत कड़ी मेहनत होती है, तभी भी वो ये मानते हैं कि आप 32 से 35 के बाद आप जवान नहीं रहते हैं, आप सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज हमारा युवा जो है वो 32 और 35 में ही युवाओं के काम कर रहा है, जिसको हम शादी बोल रहे हैं। तो कैसे ये संभव है? आज अगर हम महिलाओं के अंदर जो मेनोपॉज की भी बात करते हैं, वो भी लगभग 40 साल अपने यहाँ पे एवरेज एज हो गई है। पहले शायद वो 50 साल हुआ करता था, पर अब लगभग 40 साल हो गया है। जवान जो है वो 35 साल से ऊपर के जवान नहीं मान रहे हैं। अब 35 साल में अगर आप जवान लोगों के काम अगर करने लगेंगे, और आदमी की भी जो जिसको बोलेंगे ना कि शारीरिक क्षमता, वो 40 साल के बाद में उतरना चालू होती है। तो ऐसे में इस उम्र के अंदर अगर हम शादी कर रहे हैं, और अभी आप जो टेस्टोस्टेरोन लेवल या हार्मोनल लेवल की अगर बात करते हैं, जैसे महिलाओं का मैंने मेनोपॉज बताया, तो वैसे पुरुषों में भी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी भी जो मॉर्फोलॉजी, क्वालिटी और क्वांटिटी वो भी काफी गिरना चालू हो गई है। तो फिर आप वंश वृद्धि या बच्चे कैसे पैदा कर पाएंगे? फिर वो शारीरिक सुख के लिए जिसमें दोनों लोग आपस में जुड़ रहे हैं, वो भी कैसे पूरा होगा? तो इसमें तो दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। और फिर शादी जो है, इसका कहीं ना कहीं जो आधार है, दो विपरीत लोग अगर जुड़ रहे हैं तो वो आधार भी इसमें खत्म हो जाएगा, और फिर तो वाद विवाद और झगड़े बहस यही बच जाएगा।